अरावली। आपने कभी सोचा अगर अरावली की जो पहाड़ी है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी तो दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, और वहीं पर आने वाले 20 सालों में लोग पानी के लिए क्यों तरसेंगे और राजस्थान में रेगिस्तान क्यों बढ़ेगा? टुडे आज हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक फैसला जो कागजों में तो सिर्फ परिभाषा है लेकिन असल जिंदगी में नॉर्थ इंडिया का पूरा भविष्य बदल सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया उसके पीछे का छुपा खतरा क्या है। आपको क्या लगता है कि अरावली साधारण पहाड़ी है? नहीं भाई, अरावली कोई साधारण पहाड़ी नहीं है, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 692 किलोमीटर में फैला है, और वहीं पर अगर ये बात करें कि राजस्थान में कितना फैला है तो ये राजस्थान में 550 किलोमीटर फैला है, और वहीं पर इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली सिर्फ एक पत्थर नहीं है बल्कि ये थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली आने से रोकती है, वहीं पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और कई सारे वन्यजीव यानी कि कई सारे जानवरों का घर है और करोड़ों लोगों के सांस लेने लायक हवा देती है। इसलिए ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक सुरक्षित और सेफ दीवार के तौर पर मानी जाती है। देखो, आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तो असली प्रॉब्लम शुरू वहां से हुई जहां से लोगों ने इसे क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया है। मतलब कि अलग अलग स्टेट के लोगों ने अरावली को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। वहीं पर इसका रिजल्ट क्या आया? इलीगल माइनिंग, जिसे हम अवैध खनन कहते हैं। वहीं पर कागजों में हेराफेरी होने लगी और धीरे धीरे पहाड़ कटते चले गए। हालांकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन यानी कि इलीगल माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब हम एक नजर डालते हैं कि 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। देखो, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेती है, एक बड़ा फैसला सुनाती है। वो कहती है कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां है उसे ही अरावली मानी जाएगी, और उसके 500 मीटर के दायरे में जो ग्रुप आता है उसे ही अरावली की पर्वतमालाएं कही जाएगी। मतलब कि बाकी को तो अरावली माना ही नहीं जाएगा। तो भाई, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था कि मतलब ये डिसीजन लेने से लोग मतलब कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस रहेगा और वहीं पर लोगों का भ्रम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब गवर्नमेंट को क्या पता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि जो असली प्रॉब्लम शुरू होगी वो यहीं से होगी। आपको पता है 90% अरावली खतरे में क्यों है? देखो, जो हमारी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरावली का 90% जो हिस्सा है ना, उसकी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ही रह गई है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि जो हिस्सा अरावली ही नहीं रहेगा, अरावली ही नहीं मानी जाएगी, वहां पर होगा क्या? वहां पर होगी माइनिंग, मतलब कि खनन होगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा और पेड़ यानी कि जंगल काटे जाएंगे, बस यही सब होगा। और वहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो जो पहाड़ कभी धूल को रोका करते थे, क्या अब वही पहाड़ धूल उड़ाएंगे? सबसे खतरनाक पहलू यानी कि जो सबसे खतरनाक है वो तो ये है कि जो पहाड़ों की हेराफेरी है यानी कि जो पहाड़ों की मीटर है उसमें हेराफेरी, वो भी कागजों में। जैसे कि मान लो जो पहाड़ 100 मीटर का है तो उसे 60 और 80 मीटर का दिखाकर, कागजों में ऐसा दिखाकर उसकी माइनिंग की परमिशन ले ली जाती है। माइनिंग यानी खनन। देखो, अगर आपको एक इजी लैंग्वेज यानी कि सरल भाषा में समझाओ तो जो अल्टीमीटर होता है जिसे माप लिया जाता है, उससे गलत माप ले लिया जाता है। और गवर्नमेंट्स के भी जो कुछ एम्प्लॉयज है जो होंगे उनकी भी इसमें मिली भगत है, जिसके चलते जो 100 मीटर की पहाड़ियां है उसे कम कम का दिखाकर माइनिंग की परमिशन ले लेते हैं। अब तो इन्हें और भी ताकत मिल गई होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 100 मीटर से पहाड़ियां कम है उसे अरावली नहीं माना जाएगा। और यही सब करके ये अरावली को खत्म करके बस एक पैसा कमाने के लिए। और वहीं पर देखो, अगर ये फैसला लागू हो गया ना तो वहीं पर आपको पता है क्या होगा? जो राजस्थान है उसका ग्राउंड वाटर का लेवल और ही नीचे चला जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा। वहीं पर पहाड़ कटने की वजह से दिल्ली एनसीआर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। वहां पर जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएंगे यानी कि रेगिस्तान वाली हवाएं हो जाएगी। आपको पता है अरावली पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर को मान लो कि सेव करके रखता है। और तो और इसका सीधा सा असर जो जानवर है उन पर देखने को मिलेगा, और जो एग्रीकल्चर है वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उन्होंने वार्निंग दिया कि राजस्थान में जो डेजर्ट है यानी कि जो मरुस्थल है वो और तेजी से विस्तार करेगा और तेजी से बढ़ेगा। अब हम थोड़ा पॉलिटिक्स और उसके
उसके विरोध पर डिस्कशन कर रहे थे। आपको पता है ये मतलब जैसे अरावली का ये इंसिडेंट शुरू हुआ ना, तो उसके बाद जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो पूरी तरीके से गर्म हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अरावली का डेथ सर्टिफिकेट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो अरावली है उसे उसकी ऊंचाइयों से नहीं देखा जाना चाहिए, उसके मतलब जो पर्यावरण इम्पोर्टेंस है उसके नजर से देखकर उसे डिफाइन करना चाहिए हमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि 26 दिसंबर को मतलब अरावली बचाओ करके एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखोगे तो 26 दिसंबर को पैदल मार्च निकाला गया था। तो सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहाड़ियां हटाना चाहती है, सवाल ये है कि क्या पहाड़ों की अहमियत उनकी ऊंचाइयों से मानी जाती है? क्या जो छोटे पहाड़ है वो कुछ काम के नहीं है? क्या मतलब हम डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं? अगर अरावली कमजोर हुई ना तो इसकी कीमत सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ इंडिया चुकाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि अरावली के लिए खामोश रहने का या फिर अरावली के लिए आवाज बनने का। और वहीं पर अगर ये वीडियो समझ आई रहेगी तो लाइक जरूर करना, वहीं पर कमेंट में अपनी राय लिखना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।